तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सऊदी एयरलाइंस के बारे में। और जो लोग अभी वैक्सीन नहीं लगाए हैं और जो लोग लगा लिए हैं उन लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा है और बहुत लोग कह रहे हैं कि बहरीन जाके आएंगे तो हमें भी क्या वैक्सीन लगाना ज़रूरी है, सऊदी अरब से जाना चाहते हैं उनके बारे में क्या अपडेट आ रहा है। बहुत लोगों का जो कमेंट आ रहा था तो मैं सोचा कि आप लोग को जो इस वीडियो में कमेंट का रिप्लाई दे देना चाहिए। एक भाई का सवाल है कि भाई बहरीन जाके क्या हम सऊदी अरब आ सकते हैं, मतलब कि 7 दिन हमको भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होएगा सऊदी अरब में आएंगे तो देखिए अगर आप बहरीन जाके आते हैं या फिर आप नेपाल जाके आते हैं, आप लोगों को पता है कि नेपाल इंडियन एम्बेसी ने जो है चार्टर फ्लाइट का इंतजाम किया है, जो कि आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। आप अगर नेपाल में फंसे हुए हैं तो आप नेपाल इंडियन एम्बेसी भी संपर्क कर सकते हैं कि हमें चार्टर फ्लाइट के बारे में क्या अपडेट है। तो आप वहाँ से उम्मीद ऐसा लग रहा है कि नेपाल से चार्टर फ्लाइट 18 मई से 23 मई का बता रहा है। चार्टर फ्लाइट लेके आप रियाद और दमाम आ सकते हैं। टिकट का प्राइस कितना रहेगा वो वहाँ पे नहीं शो कर रहा है। तो बहरीन जाके आप आ सकते हैं या फिर कोई सा भी कंट्री से आते हैं। तो यहाँ पे जो GSC का सर्कुलर था उसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो आप 4 वैक्सीन देख रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि चारों वैक्सीन अगर जो लोग लगा चुके हैं, चारों वैक्सीन में से एक तो जॉनसन बताया जा रहा है, अगर जॉनसन का एक ही डोज अगर आप लगाए हैं तो आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जो 7 दिन का होएगा उससे आपको छूट मिल जाएगा। बहुत लोगों का मन में सवाल था कि भाई ये इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का कितना खर्चा आएगा। तो देखिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का खर्चा कितना आएगा ये कहीं नहीं लिखा है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का खर्चा मिनिमम 300 या 400 रियाल पकड़ के चलिए, क्योंकि आपको जो है एयरपोर्ट से जहाँ आप होटल में जाओगे या फिर कहीं भी लेके जाएगा तो वहाँ आपको 7 दिन का खर्चा जो खाना पीना होएगा जो भी है वो 300-400 रियाल, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लिखा है, हो सकता है इससे ज़्यादा या इससे कम ही, इतना पकड़ के चलिए। यहाँ पे एक भाई का सवाल था कि भाई नया वीज़ा कब से चालू होएगा। तो देखिए अभी आप लोगों को पता है कि सऊदी गवर्नमेंट ने इंडिया के ऊपर अभी भी फ़्लाइट पे सस्पेंड लगाया, जो कि आप लोगों को पता था कि बहुत लोगों को उम्मीद था कि 17 मई 1 बजे से इंडिया के लिए भी फ़्लाइट चालू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहीं भी नहीं ऐसा लिखा गया कि जो लोग वीज़ा ले लिए हैं वो लोग भी सऊदी अरब के लिए ट्रैवलिंग कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि अभी वही लोग आ रहे हैं जो छुट्टी गए थे इंडिया में और जिसके पास इकामा है, वही लोग इंडिया से सऊदी अरब आ रहे हैं। अभी सिर्फ वही लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं जो सिटीजन हैं। लेकिन अभी भी ये जो कल अपडेट आया है इसमें ये जो आप देख रहे हैं 14 कंट्री, इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर सऊदी नागरिक इंडिया का पकड़ लेते हैं, अगर इंडिया जाना चाहते हैं तो उनको अलग से परमिशन लेना पड़ेगा इंडिया जाने के लिए। ठीक है, तो ये तो पक्का हो गया कि अभी इंडिया के लिए कोई ऐसा अपडेट नहीं है। लेकिन आप लोगों को पता है कि यूट्यूब पे इतना सेकंड में वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप लोगों को पहले से परेशान कर दिया कि वैक्सीन लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। लेकिन जब इंडिया से फ़्लाइट ही नहीं चालू हो रहा है तो आदमी क्या करेगा। हाँ, उन लोगों के लिए अच्छा है जो अभी सऊदी अरब से छुट्टी जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए अच्छा है कि भाई सऊदी अरब में ही दोनों वैक्सीन लगा के जाओ, आने में आपको तकलीफ़ ना हो। ठीक है ना। अगर आप सऊदी अरब में हैं और आप छुट्टी गए हुए हैं तो आप दोनों वैक्सीन इंडिया में भी लगा के आप नेपाल या कोई सा भी कंट्री, मालदीव या अर्मानिया या फिर बहरीन, वो कंट्री जाके आप जो कंट्री के आप लोग लगे कि सऊदी गवर्नमेंट बैन नहीं लगे उस कंट्री में जाके आप आ सकते हैं सऊदी अरब। लेकिन यहाँ पे बहुत लोगों के मन में सवाल था कि भाई दुबई से फ़्लाइट कब चालू होगी। देखिए आप लोगों को पता है कि दुबई गवर्नमेंट ने भी फ़्लाइट पे और सस्पेंड लगा दिया है। खास करके इंडिया के बारे में बात करें तो दुबई के बारे में सुना हूँ कि दुबई के लिए फ़्लाइट जून से चालू हो जाएगा, जिसका भी टिकट भी बुकिंग बहुत सारा एयरलाइंस है जो टिकट बुकिंग शुरू कर दिया है। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने जो 20 कंट्री के ऊपर फ़्लाइट पे सस्पेंड लगाया था, जो कि दुबई का भी नाम शामिल था, दुबई, पाकिस्तान और इंडिया। लेकिन अभी जो शो कर रहा है इसमें ना दुबई का नाम दिख रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ना ही पाकिस्तान का नाम दिख रहा है। हो सकता है दुबई और पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट चालू हो जाए, क्योंकि आप लोग को पता है कि अगर बाया ओमान या फिर बाया दुबई या फिर बाया बहरीन अगर आदमी लोग आना चाहते हैं तो इंडिया से अगर दुबई जाके सऊदी अरब आना चाहते हैं तो अगर दुबई के लिए फ़्लाइट चालू हो जाता है तो अच्छा रहेगा। तो आप दुबई 14 दिन बिता के सऊदी अरब आ सकते हैं। तो देखिए 17 मई से जो अपडेट आया है यही है कि दुबई का यहाँ पे नाम शामिल नहीं है, इंडिया का नाम शामिल है कि इंडिया न जा सकते हैं सिर्फ और नहीं आ सकते। यहाँ पे एक भाई का सवाल था कि भाई हम इंडिया में हैं और सऊदी अरब आना चाहते हैं, छुट्टी गए थे, तो हम तो अभी तो इंडिया में कोविशील्ड और कोवैक्सीन सब चल रहा है, तो कौन सा वैक्सीन लेते। देखिए सऊदी GSA का सर्कुलर में जो बताया गया वो 4 वैक्सीन का नाम बताया, जैसे कि फाइजर और भी जो वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, 4 वैक्सीन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं उसका नाम बताया जा रहा है। अगर वो वैक्सीन जो लोग 2 डोज ले लिए हैं और वो लोग सऊदी अरब आते हैं तो उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से छूट मिल जाएगा। लेकिन आप लोग को पता है कि अभी इंडिया में ये वैक्सीन का नाम है, इसमें से आपको ये मिल जाएगा, जैसे कि आप एस्ट्राजेनेका वैक्सीन आपको इंडिया में मिल जाएगा। लेकिन
ये वैक्सीन सब ज़्यादा इंडिया में अभी तो 2 ही वैक्सीन चल रहा है। तो वो जो आप एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के बारे में बात करें तो कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो भी आप लगाते हैं तो वो वैक्सीन अमेरिका का ही है, ठीक है, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया में बना रहा है। तो उसका सिर्फ नाम चेंज किया गया है। तो आप वो वैक्सीन भी लगाए। देखिए वैक्सीन कोई सा भी वैक्सीन लगा लीजिए, उसका सिर्फ सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ अपने मुल्क में ये वैक्सीन लगा के हम सऊदी अरब आ रहे हैं। तो सिर्फ आपको 7 दिन से क्वारंटाइन से छूट मिल जाएगा और जो भी खर्चा है उससे आप बच सकते हैं। यहाँ पे एक भाई का सवाल था कि भाई हम सऊदी अरब में हैं और वैक्सीन लगा लिए हैं लेकिन अभी तक सेहती एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट शो नहीं कर रहा। फर्स्ट डोज अगर हम लगा लिए हैं लेकिन सर्टिफिकेट नहीं दिखा रहा। तो देखिए ऐसा बहुत लोगों को हुआ है। मेरा तो 20 दिन के बाद सर्टिफिकेट शो करना लग गया, लेकिन और भी ऐसे लोग हैं जिनको महीना 1.5 महीना हो गया लेकिन अभी तक एक वैक्सीन लगा ली है, उसका शो नहीं कर रहा। यहाँ पे एक भाई का सवाल था कि भाई सऊदी अरब जाने के लिए वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। तो जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप इंडिया से या कोई सा भी मुल्क से आते हो तो अब ज़रूरी हो गया है। आप एयरपोर्ट पे उतरोगे, वहीं पे आपको चेक कर लेगा कि आप वैक्सीन लगाए हैं या नहीं। अगर आप वैक्सीन लगाए हैं तो आप सर्टिफिकेट ज़रूर लेके आएँ। कौन सा वैक्सीन लगाए हैं, कहाँ पे लगाए हैं, वो आपको जहाँ पे वैक्सीन लगाएंगे वो आपको दे देगा सर्टिफिकेट, ठीक है। कौन सा लेफ्ट हैंड में लगाए, राइट हैंड में लगाए, कौन सा डॉक्टर लगाए। मैं जो लगाया तो मुझे पूरा लिखा हुआ था, मेरा अकाउंट नंबर कौन सा साइड में लगाए पूरा लिखा हुआ था, इंडिया में कैसा है। लेकिन आपको सर्टिफिकेट दे देगा। तो आप जब आप सऊदी अरब एयरपोर्ट पे उतरोगे तो आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से जो 7 दिन का होएगा उससे आपको जो है छूट मिल जाएगा। अगर आप कोई सा भी कंट्री जाके आ सकते हैं बाया बहरीन, बाया नेपाल, बाया मालदीव, तो आपको 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से छूट मिल जाएगा। मतलब कि आप एयरपोर्ट पे आओगे, आपको होटल या कहीं लेके जाते थे 7 दिन, अब आपको वहाँ नहीं लेके जाएंगे, आप डायरेक्ट घर पे आ जाओगे। सिर्फ आपको PCR टेस्ट होएगा। यहाँ पे एक भाई का सवाल था कि रियाद से इंडिया के लिए फ़्लाइट चालू है क्या। तो देखिए रियाद से अगर आपको इंडिया जाना है तो चार्टर फ़्लाइट भी चालू है और यहाँ पे वंदे भारत मिशन फ़्लाइट भी चल रहा है, जो कि अगर आप इंडिया जाते हो तो आपको PCR टेस्ट, आप लोगों को पता ही है कि PCR टेस्ट करवाना है। अगर आप वैक्सीन लगा भी ली हो फिर भी आपको PCR टेस्ट करवाना ज़रूरी है। हाँ, यहाँ पे बहुत लोगों के मन में सवाल था कि भाई हम सऊदी अरब से इंडिया जाना चाहते हैं तो क्या वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके लिए अच्छा है अगर जाते हो। और इंडिया में आप लोगों को पता है कि अभी ऑक्सीजन और भी चीज़ का जो दिक्कत हो रहा है, तो वैक्सीन जल्दी नहीं मिल रहा है, पैसा पे मिलता है, पैसा भी देते हैं तो आदमी को नहीं मिल रहा है। तो मेरा कहना यही है कि आप दोनों वैक्सीन यहाँ पे लगा लो और जाओ, और जब आप सऊदी अरब आओगे तो आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से भी छूट मिल जाएगा। तो इतना दिन वेटिंग किए, हो सकता है कि आप सऊदी अरब में ज़्यादा करके कोशिश करें कि वैक्सीन लगा के ही जाए, तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे एक भाई का सवाल था कि भाई हमें कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए, फाइजर या फिर एस्ट्राजेनेका जो चल रहा है ये वो लेना चाहिए। तो देखिए सऊदी अरब में जब आप सेहती एप्लीकेशन से अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको वैक्सीन शो नहीं करता है। जब आप अप्लाई कर देते हैं, लोकेशन आपके पास आ जाता है, तो आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल वाला डिसाइड करता है कि आपको कौन सा वैक्सीन देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो वैक्सीन रहेंगे वही देंगे। आप वहाँ पे पूछ सकते हैं कि हमको कौन सा वैक्सीन दे रहे हैं। अगर आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो आप बोल सकते हैं कि हमको ये वैक्सीन नहीं चाहिए। तो हम लोग तो देखने नहीं गए कि अभी कौन सा फाइजर दे रहा है या फिर एस्ट्राजेनेका दे रहे हैं, लेकिन एस्ट्राजेनेका सुना था कि अभी बंद कर दिया, फाइजर ही चल रहा है। तो अभी अच्छा है, फाइजर ही चल रहा है, तो वो भी वैक्सीन अच्छा है। कोई सा भी वैक्सीन लगे, हम भी एस्ट्राजेनेका लगाएं, लेकिन हमें भी कुछ ना फर्स्ट डोज लगा लिया, दूसरा डोज का अभी तक नंबर नहीं आया है। बात करें यहाँ पे फ़्लाइट के बारे में, तो आप लोग को बता ही दिया हूँ कि फ़्लाइट से रिलेटेड जितने भी जानकारी थे, आप लोगों का जितना भी कमेंट आ रहा था, आज इस वीडियो में बताने का पूरा कोशिश किया हूँ। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।